आज हम लोग मैथ का फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखेंगे रियल नंबर्स। तो रियल्स नंबर में हम लोग सबसे पहले टॉपिक देख रहे हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जैसे बात करें काउंटिंग नंबर होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, यानी जहां तक का नंबर हम लोग लिख सकते हैं सभी के सभी क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। अगर हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम लोग बता देंगे 1। बिगेस्ट पूछ लिया तो इसका हम लोग जवाब नहीं दे सकते, यानी नेचुरल नंबर कितना बड़ा लिखा जा सकता है हमें खुद ही नहीं मालूम। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे होल नंबर। होल नंबर्स क्या है, यानी अगर हम लोग नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो सभी के सभी क्या बोले जाएंगे, होल नंबर्स। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम लोग 0 1 2 3 4, सभी के सभी क्या है बेटा, होल नंबर्स। और होल नंबर्स की भी कोई लिमिट नहीं है, हम लोग चाहे जहां तक होल नंबर को लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंटीजर किसको बोलते हैं। अगर होल्स नंबर में माइनस वाले नंबर को ऐड कर दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें -1 -2 -3, और यह सीरीज हम लोग माइनस में कहां तक लिख सकते हैं, इन्फिनाइट तक। और होल नंबर तो चल ही रहा है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, यानी ये जहां तक जाएगा सभी के सभी क्या बोले जाएंगे बेटा, इंटीजर। अब बात आ जाती है प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके टू फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है एंड इटसेल्फ, यानी 1 और स्वयं। जैसे बात करते हैं हम लोग 1, क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं है बेटा, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो क्या है, 1। अब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो हमारा हो जाता है 2, क्योंकि 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसके बाद हमारा ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाता है, 3। 3 1 से कटता है, 3 से कटता है। इसके बाद हमसे पूछ सकता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या है। 2 डिजिट का प्राइम नंबर हमारा होता है 11। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट नंबर हम लोग किसको कहते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर। जैसे बात करें हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4, क्योंकि 4 किस किस टेबल से कटेगा। जैसे बात करें 4 हमारा कटता है 1 से, फिर उसके बाद 4 कटता है 2 के टेबल से, फिर उसके बाद 4 कटता है 4 के टेबल से। तो यानी अगर हम लोग 4 के फैक्टर की बात करें तो 4 के कितने फैक्टर आए, एक 1 एक 2 और एक 4, यानी 3 फैक्टर आए। तो यही था हमारा कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे तभी हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार आपसे पूछेगा इसमें स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो जाता है बेटा, 9 हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर ऐसा प्राइम नंबर होता है जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1। यानी अगर हम लोग दो नंबर की बात करें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, 2 और 3, 2 और 3 का एचसीएफ निकाला जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें 1 आएगा। जैसे अगर 2 से हम लोग 3 को डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर हम लोग राइट करेंगे 2 को, तो 1 का 2 में डिवाइड देंगे तो 1 2 जा 2, यानी एचसीएफ हमारा क्या आया, 1 आया। तो यही था हमारा को प्राइम नंबर। अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p बाई q फॉर्म, q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 नहीं होता। जैसे हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पे 2/3, तो 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 2/3 को p बाई q के फॉर्म में कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाता है, क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर बोले जाते हैं? तो हमारा जवाब क्या होगा, यस। जैसे बात कर लें हम लोग 1 की,
तो 1 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, यानी जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है उसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लगा सकते हैं 1। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इसी प्रकार होल नंबर भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर भी जितने होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अब बात आ जाती है जैसे सारे के सारे डेसिमल नंबर वाले रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते? तो हमारा जवाब यस भी हो सकता है, नहीं भी। इसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें 2/3, अगर हम लोग 3 से 2 में डिवाइड दें तो 3 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे डेसिमल। जैसे ही डेसिमल लगता है अंदर आ जाता है 0। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स, कितना आएगा बेटा? 18। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। अब हम लोग फिर से 0 राइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक डेसिमल लग गया है तो हम लोग बार बार एक 0 बढ़ा सकते हैं। अगर एक 0 से ज्यादा बढ़ाना है तो हमें फिर से क्या बढ़ाना होगा? आगे 0। तो फिर से हमारा 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, फिर रिमाइंडर आ जाएगा 2, फिर राइट करेंगे 2, फिर पढ़ेंगे 6 टाइम, फिर हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। यानी यह टेबल चलता जाएगा। रेशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन माने, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग, इसका मतलब यह होता है जो कट के रिमाइंडर 0 ला दे। जैसे अगर हम लोग बात करें 2/5 की, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे हम लोग 2 में, तो लगाएंगे डेसिमल, अंदर आ जाएगा 0। 5 4 जा 20, रिमाइंडर आ गया 0। यानी ऐसा नंबर टर्मिनेटिंग नंबर बोला जाता है जिसका रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0। और सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी जो कभी नहीं करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। रिकरिंग का मतलब क्या हो जाता है? रिपीट करना। तो यानी 6 देखेंगे हमारा बार बार रिपीट करता जाएगा। एक टर्मिनेटिंग नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, सब दोनों के दोनों क्या बोले जाएंगे? रेशनल नंबर। अब बात आ जाती है इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हमारा √2, √3, √5, यानी ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर बोले जाते हैं जिसका अंडर रूट नहीं निकलता। अब बात आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अंडर रूट जिसका निकल जाता है उसको क्या बोलेंगे भैया? 4 किसका स्क्वायर रूट है भैया? 2 का। तो 2 का पेयर बना, 2 बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर। जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। और हमें एक बात और ध्यान रखना है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? पाई। तो पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 क्या है बेटा? रेशनल नंबर। ये ध्यान रखना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, यानी 1 से लेके चाहे जहां तक का नंबर लिख लें सभी के सभी क्या है? नेचुरल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा होल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो सभी को क्या बोलते हैं? होल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटीजर हम लोग किसको बोलते हैं। होल नंबर में अगर निगेटिव नंबर वाले सारे नंबर ऐड कर दिए जाते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, यानी जिसका फैक्टर 1 होता है और इटसेल्फ, यानी जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में हमने क्या पढ़ा
कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर हमारा क्या था, जैसे हम लोगों ने माना था हमारे पास क्या था, सपोज दैट 2 और 3 दो नंबर थे, इसका एचसीएफ क्या आया था 1। अगर एचसीएफ 1 आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। उसके बाद जस्ट हम लोगों ने देखा रेशनल नंबर किसको कहते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और हमने रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखा। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, यानी जो नंबर कटते नहीं है, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 का अगर हम लोग 2 में डिवाइड दे रहे थे तो 0.6666 आ रहा था, तो इसका मतलब यह हो गया, यह नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी कटेगा नहीं, यानी जिसका रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, और ये नंबर क्या हो जाते हैं, रिकरिंग। उसके बाद हम लोगों ने इरेशनल नंबर देखा। इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अंडर रूट वाले सारे नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, वो क्या है, इरेशनल नंबर। हमने देखा पाई क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन ध्यान देना, पाई की वैल्यू क्या है, रेशनल नंबर है, यानी 22/7 क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। अब आज हम लोग यहीं पर द एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।